रामचरितमानस त्याग की कथा है, एक से एक त्यागी पड़े हैं यहाँ पे। भरत जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु राम मेरे स्वामी हैं और सेवक का कर्तव्य बनता है कि वो स्वामी से सदैव नीचे रहे। मेरे राम जी वन में रहते हैं और ये भरत राज में रहेगा, राजपाट संभालेगा? कदापि नहीं। तो कहते हैं कि भरत जी अयोध्या से थोड़ी दूर नंदी ग्राम है, जाकर के भरत जी दिन भर कार्य करते और उसके पश्चात रात्रि में नंदी ग्राम में चले जाते। और इतना ही नहीं, कहते हैं राम जी भूमि पर वन में शयन करते हैं, ये भरत उनका सेवक है, वो कैसे दूसरे जगह शयन कर सकता है? तो भरत जी कहते हैं कि नंदी ग्राम में गड्ढा खुदवा करके भरत जी गड्ढे के भीतर रहते हैं, भगवान से भी नीचे। ये है भरत जी का प्रेम। यूं ही नहीं, भरत की कहानी, भरत जी का चरित्र लोग गाते हैं। कितना बड़ा त्याग किया है भरत जी ने। त्याग की कथा है ये राम कथा। एक से एक त्यागी पड़े हुए हैं, कौन कितना त्याग कर ले। उधर लक्ष्मण जी हैं तो 14 वर्ष सोए ही नहीं, भरत जी हैं तो 14 वर्ष गड्ढे में सोए। सोए क्या, जैसे तैसे बिताया। शत्रुघ्न भैया हैं वो अकेले पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी तो सेवा में भगवान की लगे हुए हैं और शत्रुघ्न भैया राजपाट को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन विडंबना तो इस बात की है महाराज कि सभी की पत्नी तो अलग अलग थी, लेकिन शत्रुघ्न भैया की पत्नी तो राजमहल में ही रहती थी, लेकिन 14 वर्ष अपने पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा शत्रुघ्न भैया ने। शुक्र श्रुत कीर्ति मैया आकर के एक दिन रुदन करने लगी। मां कौशल्या ने देखा, कहा तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या कारण है? उर्मिला मैया भगवान लक्ष्मण के याद में कब आएंगे कब आएंगे वो ये विचार करती रहती। भगवान राम के साथ सीता मैया, भरत जी नंदी ग्राम में, मांडवी जी को कुछ पता ही नहीं। उधर श्रुतकीर्ति मैया जानती थी कि राजमहल में ही रहते हैं शत्रुघ्न भैया, सारा राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन कहती माँ कौशल्या से कि मैया आज 13 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा, वो रहते कहाँ हैं? इतना बड़ा त्याग। तो ये त्याग की कथा है, भरत चरित्र की कथा। कहते हैं गोस्वामी जी कि इस भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा उसका भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और संसार के विषयों से उसे मुक्ति मिलेगी, उसे शांति मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपको 2 बंडल चांदी के मिल जाएं, क्या करेंगे आप? ईमानदारी से बताइएगा, कथा में बैठे, झूठ नहीं बोलना। ले लेंगे ना? कौन कौन लेगा? अरे उठाइए उठाइए। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों हाथ भरा पड़ा है चांदी के उस बंडल से। थोड़ी दूर और आगे गए, अब सोना मिल गया 2 बंडल। अच्छा उसको ले लेंगे? क्या करेंगे? सोने को लेकर के चांदी वाला थैला फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि चांदी से महंगा सोना है। अच्छा जो लोग बचे हुए हैं, जो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, अब धीरे धीरे और आगे बढ़े, आगे जाकर के डायमंड मिल गया 2 बंडल। अब बताओ क्या करेंगे? कौन बोला छोड़ेंगे? कोई नहीं बोला ना? तब ठीक है। सब लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। लंदन वाले बड़े ईमानदार हैं, कुछ लेंगे भी पर बोलते नहीं भाई हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हमको भी मिल जाए तो क्यों नहीं लेंगे। सब लेंगे। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से चांदी को देखा चांदी लिया, जब सोना दिख गया तो चांदी को छोड़ दिया क्योंकि सोना महंगा है, और सोने को लेकर के गए तो जब हीरा मिल गया तो सोने को छोड़ दिया क्योंकि हीरा महंगा है।
उसी प्रकार से इस संसार रूपी चांदी सोने में जब तक हम पड़े हुए हैं, कब तक? जब तक वो राम रूपी हीरा नहीं मिल गया है। और जिस दिन राम रूपी हीरा मिल जाएगा, फिर वो सोने चांदी रूपी इन विषयों से हम दूर हो जाएंगे। तो प्रयास किया जाए कि इस राम रूपी हीरे को पा लिया जाए।